हेलो गाइज एंड वेलकम टू द व्लॉग। सो वी आर रेडी टू गो। हम लोग निकल पड़े हैं अपने कैंपिंग के सफर पे। So finally our chef is ready to cook. Cheers. वृंदावन का फेमस प्रेम मंदिर। तो यहाँ से होती है अपनी गुफा की एंट्री। एक साइड पे सूरज है और ऊपर माता देवी की मूर्ति है। और हम जा खा रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि बाकी सारी लोकेशन को एक्सप्लोर करने से पहले हम अपने स्टेट को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी भी लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं लेकिन अपने स्टेट को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। मेरी आदत है कि मैं भेड़ चाल में नहीं पड़ता। राइट। आई एम नॉट गोइंग टू लद्दाख, आई एम नॉट गोइंग टू उत्तराखंड, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू हिमाचल प्रदेश, राइट, ठीक है। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ स्किप, यहीं से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं दो जगहें ऐसी हैं जिसको हमारे व्लॉगर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप माउंटेन में जाओगे वहीं पे टूरिज्म है, उसके अलावा कहीं पे टूरिज्म नहीं है, कहीं पे नेचर लवर्स नहीं रहते, या कहीं पे और कहीं नेचर ब्यूटी आप देख नहीं सकते किसी और जगह। तो मेरा एज ए यूपी रेसिडेंट, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले मैं अपने स्टेट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम अ न्यू कमर, ठीक है। एक्सप्लोर करके लोगों के सामने लाऊंगा जिससे कि यूपी में भी लोग आए। राइट। तो ये मेरे को अपना एक वो लगता है, एक बेसिक मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर मैंने कैंपिंग शुरू की है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, सॉरी टू इंटरप्ट यू चौधरी जी, हाँ जी बोलिए, कि जो कैंपिंग की एक डेफिनेशन है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जगह पे जाओ, वहां रुको, खाओ पियो और निकल लो। मेरा मानना है उस जगह को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। और ब्यूटी डजंट लाई जस्ट इन माउंटेन्स, ठीक है। कैंपिंग आप कहीं भी रुके, आप खाया पिया, सफर में अलोंग चलती है, साइट सीइंग टूरिज्म के अलोंग कैंपिंग चलती है, वो अलग नहीं होती है। कि मैंने मोस्ट ऑफ द कैंपर्स देखा है वो ब्यूटी नहीं एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट दे डू इज कि ड्रोन ले लिया, ड्रोन शॉट दे दिया, खत्म। सो हम पूरा का पूरा यूपी एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं। तो अभी हमारी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम जाएंगे वृंदावन। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वृंदावन जो है, जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां पर कम से कम मेन अगर हम एक्सप्लोर करें तो 15 से 20 जगह हैं जो बहुत ही जगह था ना, टॉप 15, वो यूपी की टॉप 15 जगह वहां पर हैं। मैं उनको जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद भी लेंगे वहां पर। और उसके बाद एक स्टेट और आता है, यूपी में अभी और भी जाएंगे, और एक स्टेट आता है जहां पर हमारे व्लॉगर्स या कैंपर्स नहीं जाते, ठीक है। तो वो स्टेट है पंजाब, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो कि पंजाब टूरिज्म, तो अपने गोल्डन टेम्पल के अलावा लोग कुछ जानते नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये दो स्टेट कवर करूंगा। मैं इन स्टेट्स में लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर है क्या, जिससे लोगों के लिए ऑप्शंस बढ़े। तो गाइस सीन आपके सामने, लो भाई ऑफ रोडिंग होगी हमारी, तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग है, ठीक है। ये देखो फिसल रही है गाड़ी, है दिख रहा, ये ना हो पंचर हो जाए अपना। ध्यान से चलाना, साथ में नदी भी बह रही है, क्या बात है। व्यू देखो भाई, नदी मिल गई हमें। व्यू छोड़ो, गाड़ी सोचो अपना तुम। आराम से ये में कच्चा लग रहा है, ये पुल पता नहीं क्या कच्चा है अभी, पता नहीं। ध्यान से पुलिस की गाड़ी आ रही, देखो। अब पीछे जाना पड़ेगा, अब पीछे जाना पड़ेगा भाई। पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस। देखिए उधर पीछे देखो, नदी में ना उतर जाए। नहीं जाते, नदी में नहीं जाते। चलो जाओ पुलिस भैया, हम इंतजार करते हैं आप। पुलिस का स्वागत है, उत्तर प्रदेश पुलिस। ये लोग नहीं, ये हमारी भाई पुलिस है, जो हमारी जो पुलिस है ना, ये साइड वाइड नहीं देती ना।
कोई साइड नहीं, कोई कुछ नहीं। ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते भाई, सीधी सी बात है। कोई आए कोई जो मर्जी हो, ये लोग ऐसे तो आते ही जाएंगे, हम खड़े रहेंगे यहाँ पे, खड़े रहेंगे। जाहिर सी बात है, वो तो पुल देखो कैसा है। हमने अपनी सेफ्टी देखनी, हमें क्या मतलब। हमारा हो गया एडवेंचर। देखो नीचे है ये पनडुब्बियाँ, सबमरीन्स के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, हिल रहे हैं ऐसे ऐसे वेव्स के ऊपर। इसे कहते हैं रियल एडवेंचर है। मजा आ गया भाई, ऐसे झूले। आवाज देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो देख के डर लग रहा था जब ऊपर चढ़ रहे थे कि मैं पता नहीं स्टेबल भी होगा ये पुल या नहीं। आ गए। मतलब गाइज आज एक मतलब जैसे कहते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये फलाना ढिमाका, मतलब ट्रक्स पे लिखा होता है। आज एक नया स्लोगन मिला देखने को, इस पे लिखा है जलो मत टोटल किस्तों पर आइए। बिल्कुल यूनिक, जलो मत टोटल किस्तों पर आइए। सो गाइज अब हम लोगों के प्लान में एक चेंज आ गया कि जिस रूट पे मैं आया हूँ वहाँ पर आगरा हमें पहले पड़ रहा है और वृंदावन और मथुरा वो हमें एक्स्ट्रा 50 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद पड़ेंगे। तो अभी हम लोग ले रहे हैं एक ब्रेक। 200 किलोमीटर्स हम लोगों ने कर लिए हैं, 200 हमारे रह गए हैं। तो अभी एक ब्रेक लेंगे, पूरा सेटअप नहीं निकालेंगे। थोड़ा बहुत मतलब भूख लगी है, दोपहर का 1 बज गए हैं, तो अभी शायद हम लोग मैगी बना के खा लें शायद। है ना, मैगी पड़ी है ना। क्विक वही होगा कि अभी हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं आगरा के लिए। प्लान में ये चेंज हो गया, मैंने कहा चलो आपको बता देते हैं और खाना भी खा लेते हैं। तो सिमरन जी अपने जिम्मेदारी का बखूबी आह्वान करती हुई ये प्याज और टमाटर काट रही हैं। तुम्हारी हिंदी। ये रोक किसी ने मुझे लगाया था बट दिल टूट गया बाद में। चलो दिल टूट गया पर लैंग्वेज तो हमारी है ना, तो लैंग्वेज तो अच्छी है ना, तो क्या बात हुआ, लैंग्वेज अच्छी है। मुझे हिंदी नहीं बोलने आती, चलो किसी बंदे ने मुझको इसके लिए इंस्पायर तो किया ना कि मैं हिंदी बोलना सीख रहा हूँ। वो बंदा कैसा है वो बात अलग होती है, ठीक है, बट हिंदी तो मैं सीख रहा हूँ ना। बढ़िया शुद्ध हिंदी बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, हम हिंदुस्तानी आफ्टर ऑल, क्या समझी लोग। और हम लोग ठहरे NRI, हम लोग तो बहुत मिस करते थे अपनी कंट्री को। तो अब हमें यहाँ ऐसी कोई चीज मिलती है। इतना मिस करते थे तो हिंदी तो मिस डेफिनेटली करनी है। तो ऐसी शुद्ध हिंदी ठीक है। हम लोग हंस पढ़ते हैं, वो इसलिए हंस पढ़ते हैं, हम अपने ऊपर हंस पढ़ते हैं कि हम लोग इतने इडियट हैं कि अपने देश की जो लैंग्वेज है उसकी शुद्धता को हम भूल गए। लैंग्वेज आती है पर हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। सच तो ये है, हम लोग नॉर्मल डेज में, अब देखो मैंने कहा ना नॉर्मल डेज, ये क्या है, ये इंग्लिश है, बट हम वो शुद्ध इंग्लिश का वरदान भी कहते हैं, हिंदी का वरदान भी किसी किसी को मिलता है। तो गाइस आज हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दिखा पाए, ना हम ये कर पाए आहा ओहो, ठीक है, क्योंकि भूख बहुत लगी है। क्योंकि नहीं, अभी मैं तुम्हारे पापों पे पर्दा नहीं पड़ने दूंगा, ठीक है। जिस बंदे हमारे पापों पे पर्दा नहीं पड़ने देंगे, जिस बंदे को कैमरा पकड़ाया था, मतलब इसने कैमरा ऑन कर लिया और मैं कह रहा हूँ देखो गाइस अब जीरा डाल दिया, मिर्चा डाल दी, क्या खुशबू आ रही है। ये मुझसे कहती दोबारा करो। वीडियो तो ऑन ही नहीं था। इसीलिए उसका ये रिजल्ट निकला। तो पोपट हो गया तुम्हारा है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी, बाकी आपको दिखा नहीं पाए, अभी ट्रेलर नहीं दिखा पाए, सीधे फिल्म ही दिखा रहे हैं अभी। तो ऐसे होता है जब हमारे साथी एक्चुअली पता क्यों वो क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन था क्योंकि उस क्लिप में तुम जल्दबाजी कर रहे थे, तो अब तुम रिलैक्स होके बोल रहे हो, इसलिए नहीं बनी जो क्लिप। ये नहीं होता, जल्दबाजी मैं कर रहा हूँ। हाँ। कैमरा तुम्हारे हाथ में है। हाँ। प्ले तो तुमने ही करना था, रिकॉर्डिंग तो तुमने ही करनी। तुम बहुत फास्ट बोल रहे थे एक्चुअली उस टाइम में ना, मैंने अब नोट किया। फास्ट बोलने से तू शॉक हो गया, ऐसे फ्रीज हो गया मेरा कैमरा। ठीक है, अब हम आराम से रिलैक्स होके बनाओ, रिलैक्स होके खाओ, जल्दबाजी कोई नहीं है हमें। औरतों से कोई नहीं जीत सकता। और फिर आर्ग्यूमेंट करते क्यों हो जब पता नहीं जीत सकते तो? ये आदमियों की आदत है। हाँ ठीक है, फिर औरतें भी मजबूर है आर्ग्यूमेंट जीतने में, मजबूर है बेचारी। सो मैगी इज अबाउट टू रेडी। मुझे बहुत भूख लग रही है, पता है मैं सुबह कितने बजे उठी हूँ तुम्हें पता है? तुम अकेले? मैं तुमसे पहले उठी हूँ। लड़ाई तो यहीं से तुम अकेली उठी हो सुबह। आप अगर भूल गए हो चौधरी साहब, तो मैं सुबह रोज 4 बजे उठती हूँ, डोंट यू फॉरगेट। ठीक है, आज पहली बार। अच्छा 4:15 बजे। 4:15 बजे उठ के करते क्या हो वैसे, ये बताना। 4:15 बजे उठ के मैंने तैयारी की है कैंपिंग की। अच्छा आज उठे हो ना 4:15 सिर्फ। देखो बच्चे कितने क्यूरियोसिटी पैदा हुई उनके अंदर। आ जाओ, खाना खा लो बेटा, आ जाओ, खाना खाओगे हैं? आ जाओ देख लो। शर्मा रहे बेचारे। तो हाँ, लेट्स कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन। आप किस लिए 4 बजे उठते हो रोज? हम 4 बजे उठते हैं सपने में। आप उठते हो रोज 7 बजे। रोज की बात अलग होती है ना, और मैं उठती हूँ रोज 4 बजे। आज की बात करो। हाँ
तो मैं तब से खाना खा रखा है, चाय पिया और नमकीन खाई है, आ गए छोटू देखने के लिए। आ जाओ। अच्छा है सिस्टम नहीं? बढ़िया बढ़िया है, रास्ते में कहीं भी रुक के खा सकते हैं हम। बोले नहीं आप तो कुछ। शर्मा रहा है बेचारा। यूपी, दिल्ली से यूपी, यूपी से अब यूपी में है इस टाइम, अब आगरा जाएंगे। ये यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, इसीलिए जब कोई बात हो, जैसे अब तुम लोग आए हो, वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। देखते हो तुम में से कोई यूट्यूब देखता है? ना ना देखते हो, तुम्हें पता है, इसको पता है। तो आप कैसी फोटो आती है? यूट्यूब पे वीडियोस आती है ना, उस पे सिमरन चौधरी लिखना। सिमरन चौधरी। हाँ, हमारा आ जाएगा चैनल। चलो, प्रमोशन भी साथ के साथ चल रहा है चैनल का। सब मैगी हमारी हो गई है फाइनली रेडी और तैयार है हमारे पेट में जाने के लिए। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी करो। जल्दी अब क्या करूं, इतनी गर्म तो खा ही नहीं पाएगी। मैं खा लूंगी, तो मुझकी टेंशन मत लो। तू खा और मैं करता हूँ रिकॉर्ड। हाँ ठीक, पकड़ा जाए। ठीक है, ठीक है, करो। इधर आओ। ओके, अल्लाह दे मेरे को, दे 1 मिनट। लो, रुक जा 1 मिनट भाई, देखना अभी कितना झूठ बोलती है। रुक जा 1 मिनट। अब वो तो फिर इज्जत वाली बात हो गई। अब इज्जत वाली बात है ही। फूक मत मारना। फूक ना ना तो ना थोड़ा बहुत तो मारूंगी। ये बात गलत है, फूक मार, ये तो ये होती चीटिंग। बहुत टेस्टी तो होगी, जब कोको तुम्हारे साथ साथ घूम रहा है तो टेस्टी तो होने वाली है। ठीक है, चलो इन बच्चों को भी दिखा दिया। गाँव के लोग थे थोड़े, ये हमने थोड़ी लोकेशन देखी थी, यहाँ पर ये यूकेलिप्टस का बाग सा है। हमने सोचा यहीं पे रोक लेते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक तो बिल्कुल रोड के किनारे भी नहीं है और हाँ। बिल्कुल अंदर भी नहीं है। दूसरी थोड़ी बहुत हमें, मतलब जिसे कहते हैं ना, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस मिल जाती है। अगर घास जैसे उधर है, वो घास जैसी है, हाँ। बूटी, जड़ी बूटी से पता नहीं क्या होता है, वहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं। और दूसरा थोड़ा बहुत पेड़ों की छांव भी मिल जाती है। हाँ भाई, हम लोग खाली चेयर्स खोल रहे हैं क्योंकि बाकी सेटअप पूरा अगर हमने खोला तो हम लोगों को टाइम बहुत लगेगा। और दूसरी मतलब इसी दौरान मेरे साथ एक हादसा हो गया। वो हादसा ये हुआ कि इसने अपने लिए देखो कैसे प्लेट में सजाई है मैगी, और मुझको जिस बाउल में इसने हद हो गई। सुनो तो, जिसमें प्याज व्याज काट के दिए हैं उसी बाउल में मुझको सर्व कर दिया गया। इसे कहते हैं बेशर्म आदमी। मतलब कि मैं जब प्लेट में डाल रही थी तो मुझे कहते हैं मैं तो बाउल में खाऊंगा, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि बाउल में गरम गरम रहेगी, इनको गरम खाने की आदत है। ठीक है, अब ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है, जिसको आप सच माने। बिहाइंड द कैमरा तुम जो मर्जी बोलो, ऑन कैमरा कुछ और। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हाँ। जैसे अभी मैंने कईयों की पोल खोली है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इसको सब पता है सच क्या है झूठ क्या है, तो ये पब्लिक ही डिसाइड करेगी अब। तो भाई पेट पूजा अपनी हो गई है। ये थोड़े बहुत बर्तन हमने गंदे किए थे, इसको अभी साफ़ कर देंगे, सुखा के वापस रख देंगे। और ये देखो मेरा क्या बना हुआ है, ये हमने अभी हाथ में पकड़ रखा है, ये पंप, क्योंकि मैं वो जेरिकेन निकालना नहीं चाहता। वो जेरिकेन निकाल के बाहर रखूँगा, टाइम वेस्ट होगा। जेरिकेन हमारा 20 लीटर का बहुत भारी है वैसे भी, और इसका भी कोई जुगाड़ करेंगे अब। इसी को तो कहते हैं पार्ट ऑफ द कैंपिंग। कैंपिंग की असली स्ट्रगल है कि भाई आप करोगे कैंपिंग में। हाँ, इतनी थोड़ी बहुत आपको जद्दोजहद कैंपिंग में करनी पड़ती है। कैंपिंग में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, आपको हाँ। कमियां पता लगती है विद। नहीं, ये कोई कमी नहीं थी, ये एक्चुअली हम लोगों ने भी प्लान नहीं किया था। मैंने इसके लिए एक मतलब इधर से होल निकालना है ड्रिल करके, जहाँ से पूरी पाइप जाएगी, और आगे हम इसका सिंक बनाएंगे फिर। हाँ, तो मतलब कहने का तो यही हुआ ना कि भाई हर कैंपिंग में आप कुछ ना कुछ सीखते हो कि आपको हाँ। क्या करना है, क्या चेंजेस है, क्या कमियां है जिसको कवर अप करना है। हाँ, तो अभी ये वाली जो कैंपिंग हमारी जो अब हम जा रहे हैं, ये वाली कैंपिंग हम लोगों ने थोड़ी जैसे कहते हैं ना भाग दौड़ में की है। हाँ। जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करना पड़ा, हमें ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला। बट फिर भी मेरे को लगता है 98% सामान हमारे पास है। 2% में मेरे हिसाब से यही एक आता है जिसको मैं हाथ में पकड़ के खड़ा हूँ। बाकी लगभग सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सो गाइज, पैकअप हो गया हमारा, अब हम जा रहे हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप होगा वो होगा सीधा आगरा। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस चाय वाले से चाय ले रहे हो, तुम्हें मेरे हाथों की चाय अच्छी नहीं लगती अब? नहीं, फिर वो सब कुछ निकालना पड़ेगा ना। अभी हम लोग शाम होने वाली है। हाँ। तो शाम होने से पहले पहले हम लोगों ने आगरा में अपना ठिकाना ढूंढना है। हाँ। कि कहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी लगा के सोएंगे। हाँ, मतलब इस यही वजह से बात है मैं ना, टाइम बचा रहा हूँ। पक्का यही बात है ना यार? पक्का यही बात है। चलो ठीक है, तुम फिर गाड़ी साफ करो। मंदिर सामने झूठ थोड़ा बोलूंगा। गाड़ी साफ करो, चलो शीशा बहुत गंदा हो गया है। करता हूँ, तेरे को ना साफ कर दूं? मेरे को करोगे?
अगर तुम मेरे को साफ करोगे तो फिर तुम्हारी व्लॉगिंग कैसे होगी, तुम्हारा चैनल कैसे चलेगा? अगर तुम मुझे साफ करोगे तो तुम्हारी व्लॉगिंग कैसे चलेगी? चैनल अच्छी चलेगी और चैनल मेरे नाम पे है और अच्छी चलेगी। और अच्छी नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये तो सबको पता ही है, मेहनत कौन कर रहा है। हाँ, जिसको ना मिले वो ही कहता है अंगूर खट्टे हैं। खट्टे खुट्टे तो सब ऑडियंस कमेंट में बता देती है। है। वही बेटी। कैसी बनी है? बढ़िया। सही बात है, तो मैं तो अच्छी सीट मिल गई वैसे है। अरे भैया कुछ नमकीन वगैरह दो। कौन सा लेना है? ये दे दो नट क्रैकर, अपने नटों को क्रैक करे थोड़ा बहुत। वैसे से छोटे आउटलेट्स पे चाय पीने का रोड साइड पे मजा ही अपना है ना, है? चाय ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, वो होटल्स की चाय से ज्यादा अच्छी चाय इनकी टेस्ट। पैसे ज्यादा, चाय बेकार। So guys, finally we are here in this गुरुद्वारा गुरु का ताल। हम यहाँ तो से आगरा की हम लोगों ने शुरुआत कर रहे सोचा था कि हम श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि जाएंगे पहले, बट कुछ किलोमीटर्स का हेर फेर हो गया हमारे साथ। उसके लिए हमें 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा और अब हो गई है शाम। तो हम सोच रहे हैं कि अभी जाते हैं गुरुद्वारे में, अपना हाजिरी लगवाते हैं अपनी, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं जाके। इससे बेटर आई थिंक और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा जी भी कह रहे हैं पहले मेरे को मत्था टेको, फिर मेरे को लगता है कृष्ण जी को मत्था भगवान की मर्जी है कि पहले वो कह रहे हैं यहीं पे आप रुक जाओ, हम रास्ते में पड़ रहे हैं, पहले आप हमारे दर्शन कर लो, फिर कृष्ण जी के दर्शन कर लेना। हाँ। मतलब गाइस हम इतने किस्मत वाले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये गुरुद्वारा इतना बड़ा, इतना ग्रैंड है। इतना बड़ा तो इसका मतलब गार्डन है, ये महाराजा रंजीत सिंह की लगी है, स्टैचू बना है उनका। और ये गुरुद्वारा पूरा मतलब आप जितना भी चारों तरफ घुमा के देख लो अपना, हर जगह गुरुद्वारे का एरिया। और बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, गोल्डन टेम्पल के बाद मुझे जो गुरुद्वारा को खूबसूरत लगा है तो वो यही वाला। बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है यहाँ पर। इतनी मतलब ये गार्डन वाला एरिया तो मैंने कहीं भी नहीं देखा जितना गार्डन इनके पास है ना। ऊपर से शाम हो रही है, आज भगवान की कृपा हुई हम पर है। नहीं, तुम ये सोचो शाम का टाइम, कानों में गुरुओं की वाणी है, ठीक है। लंगर प्रसाद खाने का हमें बाबा जी ने मौका दिया। हम लोगों ने आज लंगर खाया है। हमने कहा कि हम कैंपिंग तो करते रहते हैं, बाहर का खाते रहते हैं, आज गुरु का प्रसाद खाते हैं। बहुत नसीब से मिलता है। और गाइस एक चीज़ है, लाइफ में जो कुछ हो जाए, प्रॉब्लम्स भी आती है ना, उसका भी कोई मकसद होता है। इसलिए भगवान को, गुरुओं को हर चीज़ के लिए शुक्राना करो। सो गाइस अपनी बेडिंग लग चुकी है। आज हमारी पहली रात है जो हम गाड़ी में गुजारने वाले हैं। आज हम एक्सपीरियंस करेंगे कि गाड़ी में सोना होता क्या है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे गुरुद्वारे की जो पार्किंग है उसी में रुक रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है और रात में हम इस शहर को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हमें नहीं पता कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, इसलिए बेटर यही होगा कि हम आज रात यहीं स्टे कर जाएं। और मुझे नहीं लगता कि गुरुद्वारे से ज़्यादा सेफ जगह और कोई होगी। और उसके बाद कल से आगरा को हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। सो गाइस रात के 9 बज चुके हैं। अभी हम लोग चाय की चुस्कियाँ भर रहे हैं। यहाँ सरदार जी की एक दुकान है, गुरुद्वारे के कॉरिडोर है जो उसी के अंदर है। और यहाँ पर मतलब एक कैंटीन है और एक डॉक्टर है, मेडिकल फैसिलिटी 24 घंटे मिलती है। और यहाँ गुरुद्वारे के अंदर ही आपको ATM की फैसिलिटी भी मिलती है। और रात के 9 बजे देखो आप कितनी संगत है यहाँ पर, कितना खूबसूरत लग रहा है गुरुद्वारा। मतलब हमारा कैंपिंग का पहला दिन था, हमने नहीं सोचा था कि हमारा कैंपिंग का पहले दिन में हम जैसे कहते हैं ना भक्तिमय हो जाता है बंदा, वो वाली सिचुएशन होगी हमारी ना। और सरदार जी ने ऐसी चाय बनाई है, खांसी ठीक हो जाएगी। नहीं ऐसी चाय बनाई है कि मुझे अमृतसर की याद आ गई। ऐसी चाय मैंने अमृतसर में पी थी। सही बात है, मैं भी सोच रही थी यार ये टेस्ट बहुत सिमिलर है, कहाँ पिया था, कहाँ बस वहीं पे ये ऐसी चाय मिलती है और कहीं नहीं मिलती। देखो भाई मैनेजमेंट की बात हो रही थी, ये रहा पानी का मैनेजमेंट, ठीक है। बॉटल भी भर गई है, नहाने का मैनेजमेंट भी हो जाएगा। कहते हैं ना कि भगवान चाहे तो सारे मैनेजमेंट बगैर पैसे खर्चे और बगैर किसी ग्रुप को ज्वाइन किए सारे मैनेजमेंट्स हो सकते हैं।
क्योंकि जब आप घूमने निकलते हो ना तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। किसी ग्रुप को ज्वाइन करके कोई आपको सर्व नहीं कर सकता कभी भी, खुद भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। ये तो है। अब मेहनत करोगे तो वही कैंपिंग हुई ना फिर। और कैंपिंग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब तक स्ट्रगल करके रास्ते निकाल के कैंपिंग ना किया जाए ना, उसके बाद उसका स्वाद ही अलग होता है। सो गाइज, रात भर हम लोग यहाँ पर गुरुद्वारे में हमें जगह मिल गई थी, यहाँ पर रुके हैं हम। और हम लोगों ने, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ से बंदा कुछ सीखता है। राइट। रात को हम लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर जो हमने सेटअप बनाया है वो DIY था। हाँ। जो कि आपको पता है कैंपिंग का असली मतलब ये होता है कि आप DIY करते हो, एक एडवेंचर वाली जो फीलिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है उसको कैंपिंग कहते हैं। कैंपिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। ठीक है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कंफर्टेबल नहीं था। ठीक है, इसको मैं अपनी बात को मानता हूँ। मैंने जो बेड का सेटअप किया है वो कंफर्टेबल नहीं है। बट एनी हाउ, आज रात को सोने के बाद जो रात निकल गई है, उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ये वाली ट्रिप अपनी खत्म करके मैं घर पे जाके कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा विद द हेल्प ऑफ वन कारपेंटर, जिसने हमारी ये बेडिंग बनाई है। उसके अलावा एक दूसरा है। हाँ। ठीक है, वो बंदा दिल्ली का है। हाँ। तो शायद पुराना वाला जो कारपेंटर था वो मेरे चीज को सही तरीके से समझ नहीं पाया। ठीक है, और शायद मैंने इंटरप्शन ज्यादा कर दिया, मैंने DIY करने की कोशिश की और मुझे DIY का एक्सपीरियंस नहीं था। तो एनी हाउ, रात हमारी निकल गई, जैसी भी निकल गई। मेरी हालत से पता लग ही रहा होगा आपको। सॉरी, ठंड भी बहुत लग गई हमें। ठीक है। हाँ। तो अभी हम लोगों के पास कमी कई चीज की है, जैसे स्लीपिंग बैग। हम लोग रजाई लेके आए हैं, ट्रेडिशनल रजाई। हाँ, ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया बहुत, गाड़ी के लिए। वो भी हमारा मतलब हम लोगों ने पहली बार यूज किया ना, हर चीज पहली बार यूज की हमने, तो हर बार मैं कुछ सीखूंगा। उसका रीजन ये था, हम लोग ये चाह रहे थे कि पहले हम अपनी ट्रेडिशनल चीजें यूज करके देखें वेदर दे आर कंफर्टेबल और नॉट। अगर नहीं होंगी देन वी गो अहेड एंड बाय द नेसेसरी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी ब्रॉट। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़े अपने सेटअप पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। बाकी एनी हाउ, जो होता है, कहते हैं ना, कहावत है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो ये सब कुछ हुआ, इससे हमें बहुत चीजें सीखने को मिली है। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, जो आप लोगों को भी हमेशा ट्राई करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और अब that's it for the today's video. In 3 kilometers, take the exit towards Service Road. So, आपसे हम मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। एज यूजुअल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। लव यू, बाय बाय। और आपकी कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है आजकल में। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। राइट।